देहाभिमान में आने से भूल हो जाती है। ये भी ब्रह्मा कुमार, मैं भी ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो विकार की दृष्टि नहीं जा सकती। कई स्त्रियां भी पूतना सुपन खाए निकल आती है। माना विकार। अरे स्त्रियों की बात कही कि क्यों कर दी? सभी नहीं, माने पुरुष तो सारे विकृत हैं ही, उनकी तो दृष्टि विकृत होती ही है, लेकिन कन्या माताओं की इतनी दृष्टि, इतना परसेंटेज में कन्या माताएं नहीं होती जो उनकी दृष्टि विकृत हो, लेकिन कोई कोई कुमारियां भी और स्त्रियां पूतना सुपन खाए निकल आती हैं। महाभारत की लड़ाई के समय पूतना सुपन खाए ये गाई हुई है। क्या लड़ाई के समय गाई हुई? अभी लड़ाई का समय है या नहीं है, या शांति का समय है? अभी लड़ाई चल रही है? महाभारत विनाश है, विनाश सामने खड़ा है या विनाश चल रहा है? सामने खड़ा है। सामने खड़ा है माने अभी महाभारत विनाश अभी शुरू नहीं हुआ है। जब शुरू होता है तो जो सूर्पनखा पूतना है वो मैदान में आ जाते हैं। सूर्पनखाओं की क्या यादगार है? हाँ, नाक कान तो कट गए, वो तो ठीक है, बेइज्जती तो हो गई, लेकिन किस कारण हुई? क्या हुआ है? मैंने खुद भिखारी बनना चाहती थी, लेकिन नाम किसका लगा दिया? रावण की सभा में राम लक्ष्मण का नाम लगा दिया कि ये हमारे साथ विकार भोगना चाहते थे। अरे ये विकार भोगना चाहते थे, तुम जंगल में मारी मारी क्यों फिर रही थी? कांटों के जंगल में तुमको अकेले इधर उधर विचरण करने की क्या दरकार है या नहीं है? नहीं। बाबा ने तो बोला हुआ है मुरली में, कन्याएं हैं तलवार, माताएं हैं ढाल। तलवार को बिना ढाल के नहीं रहना चाहिए। जहाँ तलवार जाए तो ढाल साथ साथ में जाए तो सुरक्षा होती रहेगी, और नहीं तो इस कांटों के जंगल में सुरक्षा होने की तो बात है ही नहीं। तो महाभारत लड़ाई के समय पूतनाएं सूर्पनखाएं आदि गाई हुई हैं। क्या अभी दिखाई नहीं पड़ रही है क्या कि ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सूर्पनखाएं हैं और कौन पूतनाएं हैं? पूतना ने क्या किया है? पूतना कृष्ण बच्चे को विष पिलाने गई थी, विष पिलाने, लेकिन वो तो विष पी करके भी क्या है? जिंदा है। वो तो जिंदा रहता है, उसके ऊपर तो विष का कोई असर होता ही नहीं, क्योंकि वो तो निर्विष है। तो बोला तो इस समय पूतनाएं सूर्पनखाएं अकासुर बकासुर आदि सभी सामने आएंगे, प्रत्यक्ष हो जाते हैं। किस समय? लड़ाई के समय। जब महाभारत लड़ाई होती है तो कौन पूतनाएं, विष पिलाने वाली, क्या कृष्ण तो पुरुष है और पूतना स्त्री है, तो स्त्री जाति में तो लज्जा होनी चाहिए, लेकिन वो लज्जाहीन हो गई। कृष्ण के लिए नहीं कहा, फिर बोला अकासुर बकासुर। ये क्या करते हैं? अकासुर माने अक की तरह गंध छोड़ने वाले, ग्लानि की गंध छोड़ते हैं, ज्ञान नहीं सुनाते हैं। क्या करते हैं? व्यक्तिगत ग्लानि ही ग्लानि सुनाते हैं। चाहे कितने भी अच्छे पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थी ब्राह्मण हो, अगर वो उनके फ्रंट में खड़े हुए हैं तो उनकी ग्लानि ही ग्लानि सुनाएंगे, कोई भी अच्छाई उनको दिखाई नहीं पड़ेगी।
ऐसे आकासुर और बकासुर फालतू बकबक करते रहते हैं। उनकी बातों में कोई तंत्र नहीं होता है। ऐसे आकासुर बकासुर आदि सभी अभी हैं तो मौजूद, लेकिन अभी लड़ाई नहीं हुई है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हुए। ये सब नाम तो आसुरी संप्रदाय के हैं। जो भी शास्त्रों में नाम है आकासुर बकासुर कंसी जरासंधि, तो ये नाम शास्त्रों में है तो, लेकिन आसुरी संप्रदाय के हैं। अभी आसुरी संप्रदाय के चेहरे प्रत्यक्ष होने हैं या नहीं होने? ये सब चेहरे महाभारत लड़ाई में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये विकार के बिना रह नहीं सकते हैं। कौन? तो लड़ाई के टाइम में भी ये विकार के बगैर रह नहीं सकते हैं, तो विघ्न जरूर डालते हैं। मुसलमान और राजपूत लड़ाई लड़ते थे, तो क्या अंतर होता था उनकी लड़ाई लड़ने में? है राजपूत भी लड़ाई युद्ध करते थे, युद्ध में जाते थे, और मुसलमान भी युद्ध में जाते थे। अंतर क्या होता था दोनों की युद्ध में? तौर तरीके में क्या अंतर होता था? मुसलमान उनका पत्नी को छोड़ करके नहीं गए थे। हाँ, मुसलमान अपनी पत्नियों को भी साथ में ले, भले युद्ध हो, लेकिन युद्ध भूमि में भी वो विकार छोड़ नहीं सकते, धर्म को साथ ले जाते थे। और राजपूत जब लड़ाई हो तब ये सब टंटा नहीं चलेगा, याद भी नहीं करते थे। तो कितना अंतर है। वो विकार के बगैर रह नहीं सकते, विघ्न डालते हैं। अब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो तो तुमको वर्षा मिलता है, बाप से ही वर्षा मिलता है, तो तुमको बाप की ही श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलना है और पवित्र बनना है। माना क्या नसीहत मिली इससे? कि अभी तक शांति के टाइम में तो भले चलता रहा, लेकिन महाभारत लड़ाई जो सामने खड़ी है और वो शुरू हो जाए तो उस समय ये सब बात भूल जाना चाहिए। बुद्धि में स्मृति भी नहीं आनी चाहिए देहभान की।